दिन है शुक्रवार, तारीख 7 जुलाई 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। सिंगरेनी कोलियरीज के मजदूरों के लिए खुशखबरी, बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई में मिलेगा 5% आरक्षण। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री की गिरी छत, एक मजदूर की मौत, 3 बुरी तरह से जख्मी। जर्मन विमानन कंपनी लुफ्तांजा पर गिरी गाज, प्राधिकरण ने दिए सभी बर्खास्त मजदूरों को पुनः बहाल करने के निर्देश। पाकिस्तान में वेतन भुगतान में देरी के कारण शिक्षकों की हड़ताल ने पकड़ा जोर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में गिग मजदूरों के न्यूनतम वेतन तय किए जाने के खिलाफ अरबपति टेक कंपनियां पहुंची कोर्ट। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL के मजदूरों के बच्चों के लिए रामागुंडम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें आरक्षित करने का ऐलान किया है। मेडिकल कॉलेज में कुल 150 सीटें हैं, जिसमें से 23 अखिल भारतीय कोटे में आरक्षित हैं। बाकी के 127 सीटों में से 5% यानी 7 सीटें अब खदान मजदूरों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इनमें दाखिला नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अंकों एवं पात्रता के आधार पर होगा। पंजाब के लुधियाना स्थित पूजा इंडस्ट्रीज की छत गिर जाने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई और 3 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। अखबारों के हवाले से पता चला है कि फैक्ट्री की छत जर्जर अवस्था में थी और तेज बारिश की मार न झेल सकी। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घायल मजदूरों आशीष कुमार, प्रवीण कुमार और अजय कुमार का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। जर्मन विमानन कंपनी लुफ्तांजा के मजदूरों की बड़ी जीत हुई है। केंद्रीय औद्योगिक प्राधिकरण यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने सभी बर्खास्त मजदूरों को बकाया वेतन के साथ काम पर वापस रखने के आदेश दिए हैं। मामला 100 से अधिक कैबिन क्रू व ग्राउंड स्टाफ की बर्खास्तगी से जुड़ा है, जिन्हें कंपनी ने धंधा न होने का हवाला देकर कोविड महामारी के दौरान काम से निकाल दिया था। इसके खिलाफ मजदूरों ने दिसंबर 2020 में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। मामले का निपटारा करते हुए प्राधिकरण ने माना कि कंपनी द्वारा मजदूरों की छंटनी गैर कानूनी है और औद्योगिक विवाद कानून यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 25F, 25G और 33(2)B का उल्लंघन करती है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां गिलगिट बिल्तिस्तान क्षेत्र के काराकोरम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। समय से वेतन भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों में पहले ही गुस्सा था, जिसे लेखा विभाग के उस नोटिस ने और भड़का दिया, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मचारियों को बताया गया है कि संस्थान की माली हालत ठीक नहीं है और आने वाले समय में वित्तीय संकट गहराने के संकेत हैं। इसके बाद से कर्मचारियों ने हड़ताल का आगाज करते हुए कहा है कि जब तक वेतन भुगतान नहीं हो जाता, संस्थान में कोई भी प्रशासनिक काम नहीं होगा। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐप के माध्यम से खाना पहुंचाने व टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनियां जैसे कि उबर, लिफ्ट, डोरडैश आदि ने एकजुट होकर न्यूयॉर्क सरकार के उस अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी है, जिसके तहत इन कंपनियों की मनमानी तनख्वाह देने की नीति पर अंकुश लगने वाला था। बताते चलें कि सरकार ने सभी गिग मजदूरों के लिए न्यूनतम $18 प्रति घंटा मजदूरी तय की थी, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर $20 प्रति घंटा किया जाना था। कंपनियों ने यह कहते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है कि इससे कंपनियों को मजदूरों के काम की निगरानी बढ़ानी पड़ेगी और इस नीति से रेस्तरां और किराने की दुकान चलाने वाले व्यवसायियों को भारी नुकसान होगा। इस अध्यादेश के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको 13 जून के अंक में सुनाई थी। वह बुलेटिन आप हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर दोबारा सुन सकते हैं। हमारे सभी अंक YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो मजदूर जगत की खबरों पर लगातार नज़र बनाए रखता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे ताज़ा तरीन बुलेटिन की जानकारी आप तक स्वयं पहुंच जाया करे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते मंगलवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।